नरेंद्र मोदीजी यांनी सुद्धा वाराणसीला त्यांचा जय जयकार केला। आता काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आले होते, त्यांनी सुद्धा शिवाजी महाराजांना अभिवादन केलं। आज या दोन्ही सभागृहामध्ये मी वरच्या सभागृहाचा सदस्य आहे, मात्र ज्यावेळी माननीय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी या घटनेचा निषेध म्हणून ठराव मांडला, त्यावेळी विरोधी पक्षनेते श्री प्रवीणजी दरेकर यांनी त्यांना सहकार्य केलं किंवा समर्थन दिलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमान जो कोणी करत असेल त्यांचा आम्ही निषेध करतो। पण बसवराज बोमय्या हे जे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी जे काही वक्तव्य केलं की ही घटना फार आमच्या दृष्टीनं लहान आहे, याचा निषेध मात्र भारतीय जनता पार्टीच्या कुठल्याही नेत्यांनी केला नाही। विरोधी पक्षनेते प्रवीणजी दरेकर यांनी सुद्धा साधं त्याबद्दल चकार शब्द सुद्धा काढला नाही। भारतीय जनता पार्टीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल जर इतका कळवळा असेल तर भारतीय जनता पार्टीला लाज वाटली पाहिजे आणि यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे, नव्हे तर कर्नाटकच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा महाराष्ट्राची आणि मराठी माणसांची माफी मागितली पाहिजे। पण आज मला अत्यंत अतीव दुःख होतंय की विरोधी पक्षनेते विधानसभेचे असतील किंवा विधान परिषदेचे असतील, यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झालेला अपमान आमच्या दृष्टीने छोटीशी गोष्ट आहे असं म्हणणाऱ्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बोमय्याबद्दल चकार शब्दही न काढणं म्हणजे महाराष्ट्राला एक त्यांनी दाखवून दिलंय की एखाद्या वेळी जसं मला आता कळलं की भास्करराव जाधव साहेब काहीतरी मोदीजींची नक्कल करत होते सभागृहात, तर त्यावर त्यांनी गदारोळ केला। म्हणजे मोदीजींबद्दल बोललं तर तुम्हाला गदारोळ करावं वाटतं, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोललं तर या भारतीय जनता पार्टीला त्याबद्दल काही घेणं देणं नसेल, तर हे महाराष्ट्रद्रोही आहेत। आणि तुम्हाला एवढंच सांगतो, यांना लाज वाटायला पाहिजे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्याबद्दल कर्नाटक सरकार विरुद्ध सुद्धा उद्या ताकदीनं निषेधाचा ठराव दिला पाहिजे, तरच त्यांनी शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यावं। नाही तो चलो चले छत्रपती के साथ शिवाजी महाराज का आशीर्वाद हे आता बेगडी धंदे भाजपवाल्यांनी बंद करावेत। अपमान कर्नाटक में होता है और यहाँ पर जैसे कि सदन में आज और प्रधानमंत्री की नकल जब उतारी गई तब भाजपा ने उसका विरोध किया, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात आई तब उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कर्नाटक मुख्यमंत्री का भी विरोध ज़्यादा नहीं किया। इस पर आप क्या? एक बात आप सब लोग समझ लो, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी श्री छत्रपति शाहजी महाराज, इनका खुद का साम्राज्य कर्नाटक में था। आज भी उनकी समाधि होदेगिरी कर्नाटक में है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा जीवित रहने के लिए काफ़ी प्रयास छत्रपति शाहजी महाराज ने भी किए थे, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब कर्नाटक पे स्वारी की तब वहाँ पे आम किसानों को, आम लोगों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन आप आज जब कभी भी छत्रपति शिवाजी की विडंबना होती है, कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विडंबन हुआ, कुछ समाज कंटकों के माध्यम से हुआ, उस पर वहाँ के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए में नरेंद्र मोदी जी के बारे में किसी ने नक्कल की तो उनका खून खवल जाता है या उन्हें देश का अपमान लगता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नरेंद्र मोदी जी से कम है। कल परसों चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी यही कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं की वोट बैंक तैयार की। तुम रात दिन शिवाजी महाराज का नाम लेते हो, और आज जब दोनों सभागृह में ठराव आया कि इस कर्नाटक सरकार का हम निषेध करते, तब ना विपक्ष के विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता यहाँ पर कुछ बोले, ना विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता कुछ बोले। इसका मतलब साफ है, नरेंद्र मोदी जी के मोदी का अपमान ये सहन कर सकते। मोदी के बारे में अगर मोदी जी के बारे में कोई किसी ने बोला तो इनको सहन नहीं होता, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के जब जब विडंबना उनके प्रतिमाओं की होती है, क्योंकि श्रीपाद छिन्नम उनके पार्टी से बिलोंग करता है ना, तो इसका मैं धिक्कार करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दोगलापन आज महाराष्ट्र के सामने आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को खुला आह्वान करता हूं, अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के काबिल है तो तुरंत उन्होंने कर्नाटक सरकार से पत्र व्यवहार करके कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोमय्या, उनसे माफ़ी मंगवाए और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का विडंबन जो हुआ वो हमारे नज़र से बहुत छोटी सी बात है, ये कहने वाले मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा सकती है क्या, बोल सकने की हिम्मत करती है क्या? अगर नहीं तो तुम चुल्लू पर पानी में डूब मरो। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अगर ये भारतीय जनता पार्टी करती होंगी तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मैं शिवाजी महाराज का एक मावड़ा इस नाते धिक्कार करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर एक शब्द भी नहीं बोल सकती, उस भारतीय जनता पार्टी का मैं धिक्कार करता हूं।